दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस पर सिर्फ 3 काम दिलाएंगे आपको सुख, समृद्धि और मालामाल होने का सौभाग्य। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि घर में रखे ये 5 मूर्तियां माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्न करते हैं। साथ ही दीपावली पर कैसे अपने घर की लाइटिंग करें जिससे आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा, और दीपावली पर किस प्रकार झाड़ू का इस्तेमाल करें जिससे आपके घर का वास्तु पूरी तरह से ठीक हो जाए। साथ ही ये भी जानेंगे कि धनतेरस पर बिल्कुल भी ऐसी चीजों को ना खरीदें जिससे माता लक्ष्मी आपसे सदा के लिए रुष्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। माँ लक्ष्मी के भक्त बड़ी बेसब्री के साथ दीपावली का इंतजार करते हैं। वैसे तो माता लक्ष्मी की मुख्य पूजा दीपावली की रात की जाती है, लेकिन दीपावली एक 5 दिवसीय त्योहार है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस या फिर धनत्रयोदशी से हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में जिस प्रकार दीपावली को लेकर आम जन उत्साहित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग धनतेरस को लेकर भी उत्साहित रहते हैं। धनतेरस का दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का जन्मदिन भी है, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी कहा जाता है और इसे धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल 1 नवंबर को रोशनी का त्योहार मनाने के लिए पूरे देश दुनिया में तैयारियां जोरों पर है। दीपावली जिसे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है, कई राज्यों में 5 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, जिसमें धनतेरस इसका उद्घाटन दिवस होता है। आम जन के लिए धनतेरस का दिन अपने सुख वैभव में वृद्धि करने का दिन होता है। लोग इस दिन धार्मिक कार्यों के साथ साथ सोने चांदी, नए बर्तन, विभिन्न घरेलू सामान, धातु और विलासिता की चीजें खरीदना शुभ मानते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आए और ये लंबे समय तक रहे। धनतेरस या त्रयोदशी का पौराणिक कथाओं में गहरा महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार धन्वंतरी देव भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी सागर मंथन के दौरान धन के देवता भगवान कुबेर के साथ समुद्र से निकली थी। ये पवित्र त्रयोदशी उनकी पूजा के लिए समर्पित है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने साथ अमृत लेकर प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ये दिन काफी शुभ होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन सोना या चांदी खरीदता है, उसके धन में 13 गुना वृद्धि होती है। भगवान धन्वंतरी इस दिन अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन सोना चांदी के साथ साथ बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के नए बर्तन और विभिन्न धातुओं की वस्तुएं खरीदने की परंपरा भारत के कई राज्यों में है। ये प्रथा आरोग्य, सौभाग्य और धन को आकर्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री यंत्र, तांबे के बर्तन, कुबेर यंत्र या पीतल का हाथी व झाड़ू भी खरीदने की परंपरा है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। त्रयोदशी तिथि के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। ये दीपक यम देवता के लिए जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु दोष से मुक्ति मिलती है। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को 13 दीपक अपने घर में जलाएं। धनतेरस के दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन ये दान सूर्यास्त से पहले ही करें। आप चीनी, चावल, कपड़ा आदि दान दे सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हर एक चीज हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डालती है। जिस तरह पौधे, फूल और सूर्य यंत्र जैसे सामान घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, उसी प्रकार टूटी फूटी वस्तुएं और बंद घड़ियां नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। ठीक इसी तरह वास्तु में कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में जिक्र किया गया है जिन्हें घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार भी होता है। यही कारण है कि ज्यादातर अमीर लोग इन मूर्तियों को अपने घर में रखते हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन हो और धन लाभ हो, तो इन 5 मूर्तियों को घर पर जरूर रखें। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार पीतल, तांबे या फिर चांदी से बनी हुई मूर्ति को घर में रखना बेहद शुभ माना गया है। हाथी को धन, वैभव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। इसके साथ ही आमदनी में बढ़ोतरी होती है। नंबर 2, कछुआ भगवान विष्णु का कूर्म अवतार माना जाता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार पीतल, तांबे या चांदी से बना हुआ कछुआ घर में रखने से देवी लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ये मूर्ति व्यापार में वृद्धि के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। नंबर 3, पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु गाय को सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय माना जाता है। वास्तु की माने तो कामधेनु गाय की मूर्ति घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसे घर में रखने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 4, वास्तु के अनुसार क्रिस्टल या धातु से बना पिरामिड घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके साथ ही पिरामिड रखने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और जिन लोगों का घर बनाने का सपना होता है वो भी जल्द पूरा हो जाता है। नंबर 5, उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। माना जाता है कि घर में उल्लू की मूर्ति रखने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार भी होता है। प्रॉपर्टी खरीदने के अच्छे अवसर भी आपको मिलते हैं। दीपावली का पर्व घर सजाने, रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस त्योहार पर घर की लाइटिंग का सही तरीके से उपयोग करने से न केवल सौंदर्य बढ़ता है बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बेहतर होता है। दीपावली पर घर की लाइटिंग करते समय कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार को विशेष रूप से सजाना चाहिए क्योंकि ये ऊर्जा के प्रवेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुख्य द्वार पर सुंदर और शुभ रंगों की लाइटिंग करें। दियों और लाइट से द्वार को सजाने से देवी लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। इसके अलावा मुख्य द्वार के चारों ओर लाइट्स लगाकर स्वागत की भावना को और भी बढ़ाया जा सकता है। ये घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। दीपावली पर घर की उत्तर पूर्व दिशा में विशेष लाइटिंग करने से समृद्धि और उन्नति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दिशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। इस दिशा में सजीव और हल्की लाइट्स लगाने से आर्थिक प्रगति के मार्ग खुलते हैं। इसके साथ ही इस दिशा में घी के दिए जलाने से भी घर में शांति और धन का संचार होता है। वास्तु के अनुसार घर के कोने में अंधेरा होना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए दीपावली पर घर के सभी कोने में छोटे छोटे दिए या फेरी लाइट्स लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सौभाग्य और शुभता का वास होता है। खासकर दक्षिण पश्चिम कोने में लाइटिंग करना महत्वपूर्ण होता है, जिससे घर में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहती है। दीपावली पर लाइटिंग करते समय ध्यान रखें कि तेज और मंद लाइटिंग का संतुलन बनाए रखें। जहां कुछ क्षेत्रों में तेज लाइट से सजावट हो, वहीं कुछ क्षेत्रों में मंद और सौम्य लाइट्स का उपयोग करें। जैसे पूजा स्थल और आंगन में हल्की रोशनी की व्यवस्था करें, जबकि मुख्य द्वार और छत पर चमकदार लाइट्स का प्रयोग करें। इससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। वास्तुशास्त्र में रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। दीपावली पर लाइटिंग के लिए ऐसे रंगों का चयन करें जो ऊर्जा को आकर्षित करते हों। लाल, पीला, हल्का नीला और नारंगी जैसे रंगों का प्रयोग करें जो समृद्धि और उत्साह को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही घर के आंगन या बगीचे में हरे और नीले रंग की लाइट्स का उपयोग करें जो शांति और संतुलन को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है जो घर की साफ सफाई करने के साथ नकारात्मक ऊर्जा घर से निकालती है। ऐसे में दीपावली के दिन नई झाड़ू लाना अच्छा होता है, लेकिन पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। पुरानी झाड़ू को कब और कैसे घर से निकालना चाहिए जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उसके साथ निकल जाए। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसी के कारण धनतेरस के दिन इसे घर लाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख, समृद्धि, धन धान्य, ऐश्वर्य का आशीर्वाद मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में मौजूद झाड़ू टूट चुकी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होने के साथ नकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आपके भी घर में टूटी हुई झाड़ू है तो इसे कभी भी ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, बल्कि वास्तु के हिसाब से शनिवार या फिर अमावस्या तिथि के दिन ही पुरानी झाड़ू को फेंकना चाहिए। इसके अलावा होलिका दहन के बाद या फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद ही फेंकना चाहिए।
ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा भी झाड़ू के साथ चली जाती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले खरीद ले। कभी भी रात के समय झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसे गंदे स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए और ऐसी जगह बिल्कुल न फेंके जहां पर इसमें बार बार पैर लगे। धनतेरस के दिन कांच से बनी कोई वस्तु खरीदकर घर पर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कांच का संबंध राहु ग्रह से माना गया है। इसलिए इस दिन कांच से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा अशुभ हो सकता है। साथ ही घर में नकारात्मकता छा सकती है। धनतेरस के दिन तेल या रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, साथ ही जीवन से धन समृद्धि जा सकती है। इसलिए अगर आप धनतेरस के दिन घी या सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसके लिए घी और तेल पहले से ही खरीद लाएं। लोहे की चीजें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नेगेटिविटी जीवन में आ सकती है। साथ ही धन के देवता कुबेर नाराज हो सकते हैं। साथ ही ये चीजें घर में उथल पुथल और कलह का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आप कोई लोहे की वस्तु खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले खरीद लें। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए। स्टील की जगह आप तांबे या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, जिससे जीवन में संपन्नता बनी रहती है। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना मंगलकारी माना जाता है। ये योग सुबह 6:32 से आरंभ होकर अगले दिन 10:30 पर रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।